हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शंस के बारे में। अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे, चाहे मैं बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे एग्जाम के, तो आपको देखिए डायरेक्शंस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और देखिए कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं होते, आप इजीली उन्हें सोल्व कर सकते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डायरेक्शंस का, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो जो हमारा ये पूरा एसएससी का ये फास्ट ट्रैक कोर्स अब हम देखिए चला रहे हैं आने वाले दिनों में, तो आपको उसकी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे आपको बताया डायरेक्शंस टॉपिक क्यों हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे और काफी इजी होते हैं। बस आपको डायरेक्शंस का सारा आइडिया होना चाहिए। तो इसी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हमारी टोटल जो है सबसे पहले तो 4 मेन डायरेक्शंस होती है। वो है देखिए नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती है। आप जैसे देख सकते हैं, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, ठीक है, राइट साइड में हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। तो 4 तो देखिए हमारी होती है मेन डायरेक्शंस। अब अगर हम फर्दर 4 सब डायरेक्शंस की बात करें, या जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं, वो है देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच की एक डायरेक्शन, वैसे ईस्ट और साउथ के बीच की एक डायरेक्शन। तो इसे हम भी देख लेते हैं। वो है देखिए नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम एनई लिखते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट एनडब्ल्यू, साउथ ईस्ट को एससी और साउथ वेस्ट को एसडब्ल्यू। ठीक है, तो 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती है और 4 होती है सब या कार्डिनल डायरेक्शंस। अब जैसे देख सकते हैं, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड में और वेस्ट लेफ्ट साइड में। क्लियर है ना। अब नीचे वाला अगर हम डायग्राम देखें, नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ ईस्ट। वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से हमारी देखिए 4 मेन डायरेक्शंस होती है और 4 ही सब डायरेक्शंस, तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गई। अब देखिए इसी पर बेस चाहे हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, एसएससी, रेलवे एग्जाम की, बस कंसेप्ट देखिए यही है। आपको अगर ये क्लियर है और अगर आप इसके जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही देखिए आपके लिए इजी होगा एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है डायरेक्शंस कोडेड की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। वो देखिए खैर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहां तक एसएससी या रेलवे एग्जाम की बात है तो काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी मैं आपके साथ 2 क्वेश्चंस अभी डिस्कस भी करने वाला हूं। जैसे देखिए ये है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, देन वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो वेस्ट जो है फिर कौन सी डायरेक्शन बन जाएगा। अगर हम साउथ ईस्ट जो है, देखिए साउथ ईस्ट कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ। अब देखिए साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए देखिए इसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट यहाँ पे और नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए कहां जाना पड़ेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। और कितने स्टेप, एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ठीक है, और ये तीसरा स्टेप। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 स्टेप जाने पे साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। तो वैसे फिर वेस्ट क्या बन जाएगा, आप ये वाला डायरेक्शन अगर देखें, रोटेटिंग द अबव डायग्राम सच दैट साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब देखिए साउथ ईस्ट इधर आ गया, तो देखिए अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा पूरा अब जो है डायग्राम बन जाएगा। अगर देखिए, अगर आप ये पहला वाला डायग्राम देखें तो साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट आपको नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रहा है। तो वैसे अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या है, नॉर्थ वेस्ट। वैसे साउथ ईस्ट के जस्ट साइड में अगर हम बात करें तो ईस्ट आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जस्ट साइड में साउथ ईस्ट के क्या है, ईस्ट है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट के जस्ट साइड में। तो इस तरीके से जो हम पूरे डायग्राम को हमने रोटेट कर दिया। जिस तरीके से हमने साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए कितने स्टेप हम एंटी क्लॉकवाइज गए, 3 स्टेप। तो वैसे अब वेस्ट क्या बन जाएगा, अब देखिए वेस्ट को अगर आप यहाँ पे देखिए वेस्ट, अब वेस्ट में भी देखिए अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप्स चलें, एक, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, तो यानी ये देखिए इधर साउथ ईस्ट पे आ जाएगा। तो यानी अब वेस्ट क्या बन जाएगा, हमारा साउथ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं वेस्ट कहां पे, यहाँ पे। तो वेस्ट हमारा क्या बन गया, एक्चुअल में वेस्ट की जगह पे क्या आना चाहिए था, साउथ ईस्ट। तो देन हम कह सकते हैं वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना था। अगेन मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन ओरली था, आपको माइंड में ही पता होना चाहिए आपको कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे है ही, वैसे ही इनके बीच की जो चारों डायरेक्शंस होती है। तो अगर अब हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना रहे, एक बार मैं इसे रब कर देता हूं, आपको एक बार और क्लियरली बता दूं कि देखिए साउथ ईस्ट यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए आप अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज हम कितने स्टेप चल रहे हैं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप चलने पे नॉर्थ पे हम आ रहे हैं।
तो यानी साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए कितने स्टेप्स चलना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप्स। तो वैसे ही अब वेस्ट क्या बन जाएगा, तो वेस्ट के केस में भी अगर हम 3 स्टेप्स एंटी क्लॉकवाइज चले तो 1 2 3 क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। तो हम कह सकते हैं वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और ज्यादातर पूछी जाती है। देन दूसरा है कि इसमें देखिए क्या है, एक तो देखिए डायरेक्शंस के क्वेश्चन क्या होता है, आपको सिंपली जो है पर्सन्स की मूवमेंट गिवन होती है कि कोई जैसे 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर उस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला, फिर राइट साइड मुड़ा। इस तरीके से भी आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं जहां पे किसी पर्सन की मूवमेंट के बारे में गिवन हो। यहाँ पे देखिए पर्सन की मूवमेंट नहीं है, बस एंगल गिवन है कि राहुल इज फेसिंग साउथ। ठीक है, राहुल जो है वो साउथ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। सबसे पहले वो क्या किया, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले देखिए साउथ की तरफ, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और 4 ही सब डायरेक्शन उनके बीच की। तो राहुल किस तरफ फेस करके खड़ा है, साउथ की तरफ। ठीक है, राहुल इज फेसिंग साउथ। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि राहुल साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, उसके बाद जो है 135 डिग्री वो टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए 135 डिग्री यानी अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरफ आ जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन में, तो 135 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा, अगर साउथ से ईस्ट की तरफ जाए तो कितना होता है 90 डिग्री, बट हमें यहाँ पे कितना गया ना 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब 90 में प्लस 45 और ऐड करेंगे तो 135 डिग्री मतलब अब उसका फेस किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है ना? अगर राहुल जो है साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है पहले इनिशियली, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने पर जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब हमें कहा गया है कि फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मुड़ता है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ को हो गई। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब इस तरीके से, और 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए टोटल हमारा कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। ठीक है ना, 90 में चारों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। वैसे ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का, वैसे साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो टोटल कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो बिल्कुल अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इसका मतलब बिल्कुल उसका अपोजिट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब राहुल किस तरफ फेस करके खड़ा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी कैसे सोल्व हमने किया, बिल्कुल ओरली, इसके लिए भी पेन एंड पेपर पिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक मैंने आपको बताया जहां पे बिल्कुल डायरेक्शन को ही, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन बना देते हैं। जैसे अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग वेस्ट डायरेक्शन अब क्या बन जाएगी, तो उसके लिए हमने सिंपली मूवमेंट देखी कि कितने स्टेप्स वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने के लिए 3 हम स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चले तो वैसे वेस्ट अब क्या बन जाएगा, तो 3 स्टेप आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ ईस्ट बन जाएगा। दूसरी टाइप ये है यहाँ पे जहां पे पर्सन एक ही जगह पे खड़ा है, बस उसके एंगल वो रोटेट करता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे खड़े हो नॉर्थ की डायरेक्शन और उसके बिल्कुल अपोजिट फिर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ अगर मुड़ जाए, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ अपना फेस को रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप की क्वेश्चन है। तीसरी टाइप जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में आपसे डिस्कस किया हुआ है, जहां पे कि पर्सन की एक्चुअल मूवमेंट होती है, वो पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा, फिर साउथ ईस्ट, ऐसे आपको कंडीशंस गिवन होते हैं और वहां पे आप सोल्व करते हैं। बट ये मैंने कोशिश की थी कि एसएससी के टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूं। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी देखिए आगे भी ऐसी काफी सारी वीडियोस, चाहे मैं बात करूं रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल स्टडीज की, जो है हम आने वाले इस पूरे एसएससी के फास्ट ट्रैक कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसलिए करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।